2025 चुनाव में बहुत बड़ा उल्टाफेर होने जा रहा है। यानी जो सम्राट चौधरी को अपने आप के ऊपर घमंड है कि हमको बिहार में कोई उखाड़ कर नहीं फेंक पाएगा। हालांकि अभी भी सम्राट चौधरी वार्ड सदस्य भी नहीं है, भले उप मुख्यमंत्री का पोस्ट संभाल रहे हो, लेकिन अभी तक वार्ड सदस्य का भी चुनाव नहीं जीत पाया है आरजेडी से निकलने के बाद। लेकिन एक साथ एक नेता नहीं, दो नेता को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है बिहार में। पहला सम्राट चौधरी बीजेपी को, दूसरा नीतीश कुमार को, और तीसरा नंबर पे भी है, उनका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। उनको भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि चौथा एंट्री मार चुके हैं, जिनका नाम है प्रशांत किशोर। हाँ, जो स्थापक हैं जनसुराज पार्टी का। जनसुराज पार्टी का एक ही उद्देश्य है, बिहार में गरीबी को हटाना, बिहार में बेरोजगारी को हटाना और बिहार में पलायन को रोकना। इनका 3 मुद्दा है और ये तीनों मुद्दा अहम है बिहार के लिए। अगर आप एक बिहारी हो तो आपको अपने आप का जो नज़रिया है ना, वो चेंज करना पड़ेगा। और जो प्रशांत किशोर चिल्ला चिल्ला के हर मंच पे कहते हैं, उसके ऊपर आपको थोड़ा गौर से सुनना पड़ेगा। अरे जात पात से थोड़ा उठ के सोचिएगा ना, तब आपको वो चीज़ दिल पे जाके अटैक करेगा कि भैया हाँ, ये सच में प्रशांत किशोर जो कहते हैं चिल्ला चिल्ला के, वो अपने बेटे के लिए नहीं, वो अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार के लिए कह रहे हैं, आपके बिहार के लिए कह रहे हैं। तो अगर अपने बिहार को उज्जवल बनाना चाहते हैं, बिहार को विकसित देखना चाहते हैं, तो आपको प्रशांत किशोर को लाना पड़ेगा। ये हम नहीं, पूरे बिहार कह रहे हैं। और बिहार का इस बार का नज़रिया अलग है। सब जात पात से उठ के प्रशांत किशोर को अपनाना चाहते हैं और बिहार में नया मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अगर बिहार में नया मुख्यमंत्री आया तो यकीन मानिए बिहार जरूर बदलेगा। और बिहार में जो आज लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं, दूसरे राज्य में जाके वो दर दर का ठोकर नहीं खाएंगे, ये प्रशांत किशोर जी का कहना है। हालांकि सब नेता ये चुनाव से पहले वादा करते हैं, क्या ये वादा करके मुकर जाएंगे? क्या वादा करके भूल जाएंगे? क्या वादा करके फिर से बिहारी को दूसरे राज्य जाने के लिए मजबूर कर देंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी प्रशांत किशोर का कहना यही है कि अगर आप जनसुराज को सपोर्ट करोगे, जनसुराज को वोट दोगे, तो यकीन मानिए 2026 में आपका लड़का बिहार में ही रहेगा। लेकिन कोई ऐसा बरदानी नेता तो नहीं है कि जीतते ही वरदान दे देगा बिहार को कि ये लीजिए, कल से इस फैक्ट्री में जाके आप अपने बच्चे को काम पर लगवा दीजिए, परसों से उस कंपनी में जाकर अपने बच्चे को काम लगा दीजिए। लेकिन उसके लिए भी आपको कम से कम 2 से 3 साल टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ कहा जा रहा है कि एक पंचवर्षीय में ज़रूर हम बिहार को थोड़ा अच्छे लेवल पे लेके जाएँगे। हालाँकि इतना नीचे अभी बिहार है, उसको एक पंचवर्षीय में तो सही नहीं किया जा सकता है, लेकिन ज़रूर है कि 100 में से 5% ज़रूर सही कर देंगे। तो अगर आप उस 5% में सहयोग देना चाहते हैं, तो आप सब प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर सकते हो। अन्यथा दूसरा पार्टी भी आप सबके लिए विकल्प में है, तीसरा पार्टी भी विकल्प में है और चौथा पार्टी भी विकल्प में है। तो आप लोग किसको सपोर्ट करना चाहते हैं कमेंट में बताइए। हालांकि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हम इस बार अच्छे सड़क बनाएंगे, इस बार उद्योग लगाएंगे, इस बार कंपनियां लाएंगे, इस बार युवा के लिए रोजगार लाएंगे और साथ ही साथ पलायन रोकेंगे। तो तेजस्वी यादव भी चिल्ला चिल्ला के कह ही रहे हैं। हालांकि 2020 में भी तेजस्वी यादव चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे थे कि अगर हमारा सरकार आता है तो पहला कलम से हम 10 लाख नौकरी देंगे। लेकिन जैसे 17 महीना उनके हाथ में सत्ता आया तो सिर्फ वो 5 लाख नौकरी दे पाए, 5 लाख नौकरी नहीं दे पाए। लेकिन सब कहते हैं कि भैया उनके पास सिर्फ 17 महीना का ही टाइम था ना, जो 20 साल से सत्ता का सुख भोग रहा है, वो क्यों नहीं 2 लाख का भी नौकरी दे पा रहा है? तो जो वो नहीं दे पा रहा है और जो सामने वाला बंदा आया था 17 महीना के लिए सिर्फ, और वो अगर 5 लाख की नौकरी दे दिया, तो उनके ऊपर भी आप विश्वास रखिए कि जब वो 5 साल के लिए आएगा तो बिहार को जरूर ऊंचे पे लेके जाएगा, बिहार के लिए कुछ जरूर सोचेगा और बिहार के युवा के लिए जरूर कुछ सोचेगा। तो किसको आप चुनना चाहोगे? जो 17 महीना में आपको 5 लाख नौकरी दिया है उनको, या नया चेहरा को चुनना चाहोगे जो आपको वादा कर रहा है कि हम अपने बिहार को एक ऊंचे पैदान पे लेके जाएंगे? किसको पसंद करोगे? किसको चुनोगे? जात पात से ऊपर उठ के, या फिर रोजगार वाले को जो आपको रोजगार दे? कमेंट में बताओ।